श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग दे, हमारी बातें सभी ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में कृपा करें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं, बुद्धि के दाता हैं, आप सभी प्रकार के विघ्नों के हरण करने वाले। मैं आपका क्या बखान करूं गणपति, आपका बखान करना मेरे में संभव नहीं है। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखते हुए इस कथा का स्मरण कर सभी ईश्वर से हमें कथा का आशीर्वाद दिलवाने में कृपा करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, रामायण क्षेत्र के सभी देवी देवता, मैं अपनी कुलदेवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए बाबा शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शिव परिवार के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण करें। और अद्भुत कथा है, इसमें कोई शंका नहीं। बाबा आप गौर बिंदुरा के रूप में मैया पार्वती के साथ विराजमान होकर उमा शंकर नारायणी रूप में इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। स्कंद कुमार जी, स्कंद देव, यह कथा हमसे करवा लें। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत उत्पन्न ओम उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज के नाम से, संवरिया बाबा के नाम से विख्यात, मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा कि गुरु है तो ज्ञान है, गुरु है तभी ईश्वर का मार्ग है। गुरु बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रेरणाओं के कारण मैं 18 पुराण पढ़ पा रहा हूं। हे बाबा, मुझसे कोई भी भूल चूक हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। विश्व का कल्याण कीजिए, सभी लोगों पर इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। कल बाबा जगन्नाथ जी ने मौसी बाड़ी से आकर, कल उन्होंने रथ यात्रा में ही एकादशी व्रत रखा और कल स्वर्ण भूषा में, स्वर्ण वेश में सभी आम जनताओं को दर्शन दिया। आज बाबा जगन्नाथ जी शयन काल में चले जाते हैं, इसीलिए कल देव शयनी एकादशी भी कहते हैं। लेकिन आज वह जाते जाते प्रभार अपना भोलेनाथ को देके जाते हैं। भोलेनाथ बाबा इस पृथ्वी में विश्वनाथ जी, जगन्नाथ जी के रूप में बाकी दिनों में कार्यरत रहते हैं, लेकिन यह 4 मास वह भोलेनाथ के ही रूप में सभी प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। सो बाबा की कृपा बनी रहे। और आज मेरी पोती सानवी राजगढ़िया का जन्मदिन है। मैं सानवी के लिए बाबा भोलेनाथ से, मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ, उसको दीर्घायु प्रदान करें, उसके कष्टों को हरण करें और
उसके सभी प्रकार के ज्ञान उसे मिले, शास्त्रों का ज्ञान मिले और शास्त्र का अध्ययन वो करे। ऐसे ही आपकी कृपा हो तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए। अपने शरीर में कोढ़ युक्त देखकर दुखी हुए राजा ने सेवकों को बुलाकर कहा, मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक मेरे इस कुष्ठ रोग का सर्वथा नाश न हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने सभी सेवकों को विदा कर दिया। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूत जी कहते हैं, तदंतर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो भिक्षा का नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी कोई ऐसा मंत्र औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिसके से उनके रोग का भली भांति निवारण हो जाए। इससे राजा के मन में बड़ा वैराग हुआ और वे अपने मन में बुद्धि को वश में करके उस क्षेत्र में अकेले रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में भूमि पर सोते थे। मद और अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं गए थे। तदंतर कुछ काल के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, विप्रवरो, मैं अनर्थ देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है। इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गई है। क्या यहाँ ऐसा कोई देव या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? यदि है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बताएं। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, नृपश्रेष्ठ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सब रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन है या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास से कृष्ण पक्ष की आदि तिथि चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वहां स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से रहित हो जाते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवरो, शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह सब आप लोग विस्तार पूर्वक बतावें। ब्राह्मण काल बोले, राजन, पूर्व काल में इस पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे सांडिल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी अपने बड़े भाई की भांति धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और कंद मूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में संलग्न रहते थे। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम सुना था तो भी ये फल अपने ही हैं, ऐसा मानकर शंख ने बहुत से फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। इसी समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां आए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोधपूर्वक बोले, तुमने मेरे दिए बिना ही ये फल कैसे ले लिया है? क्या तुम यह नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष से बंध जाना पड़ता है? शंख बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सुने आश्रम में ये फल दे लिए हैं, अतः मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए, जिससे मेरी इहलोक और परलोक दोनों सुखद हो। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख को दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, तुम मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पूर्णतः पूर्वत हो जाएं और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। जो कोई अंगहीन, अधिकांग अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर प्राप्त कर ले। भगवान सिंह ने कहा, विपेंद्र, आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई न्यूयांग या अधिकांग मनुष्य भी वहां स्नान करेगा वह स्वर्ण के समान गौर और स्वांग सुंदर हो जाएगा। उस दिन वहां श्राद्ध करने से पितर लोग उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। विप्रवर, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है।
आज तीसरे पहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पूर्वक सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शंख मुनि ने कुतक काल दिन के तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पूर्वक हो गए। निश्रेष्ठ इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो तब उस तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सब रोगों से मुक्त हो जाओगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बताया गया है उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको उस तीर्थ का दर्शन कराएंगे। सूर्य जी कहते तदंतर कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के हितैषी ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर उसी समय संग तीर्थ में गए। वहां राजा ने अपने मन से कुष्ठ रोगों के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त एवं तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रो, आप लोगों के प्रसाद से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज नहीं करूंगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूंगा। यह राज देश, हाथी, घोड़ा तथा और जो भी कुछ वैभव मेरे अधीन है वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण करें। ब्राह्मण बोले, निर्श्रेष्ठ, हम लोग राज की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से क्या लाभ हुआ जिससे राज में बड़ा भारी विप्लव मच जाए। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों को तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया था। राजा ने कहा, विप्रो, मैं तपस्या में स्थित होकर भी आप लोगों की रक्षा करता रहूंगा, अतः इस कार्य के में आप लोगों को किसी प्रकार भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है तो इस महापुण्यमय क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण करा करके उसे दे दें। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहां सुखपूर्वक रहें और तीर्थ स्नान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः हमें ग्रह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़ा नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची 4 दीवारी और गहरी खाई तैयार कराई गई। उसी मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही ग्रह शास्त्रोक्त विधि से दान दिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो चमत्कार राजा की जय, शंख तीरथ की जय। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा, बाबा सब पर कृपा करें। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी चैतम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राधा कृष्ण की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय, महाकाल राजा की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता मातृ देवी व पितृ देवी व सब पितृ देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम
स्कंद पुराण कीजिए, शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें और सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए, जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए और लोगों को जोड़े और अपने भी जुड़े, उनके जीवन में उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। मेरा तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो आपके शरणागत में हूँ और रहूँगा। मैं सत्य यही कहूँगा बाबा, मेरे तो जो भी हैं आप हैं और आपके सिवा मेरा इस सृष्टि में सच में कोई नहीं है। मेरा दुख भी आपका है, मेरा सुख भी आपका है। काल हर दुख हर धारी धरा कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।